मच। सभी इंस्टीट्यूशंस के स्टाफ को, टीचर्स को सबसे पहले मेरे जन्मदिन की बधाई। ठीक है, हैप्पी बर्थडे टू मी। ठीक है, और उससे भी बड़ी बात, सभी स्टाफ को आज टीचर्स डे की, सभी टीचर्स को, नॉन टीचिंग स्टाफ को, सबको टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाई। टेक्निया के फाउंडर डे की बहुत बहुत बधाई। मैं ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए सिर्फ 2 बातें मेरे मन में है। शायद जितनी खुशी मुझे अपने स्टाफ के साथ मिलके आती है, चाहे वो हम किसी भी मौके पे मिलते हों, होली पे, दिवाली पे या टीचर्स डे पे, मेरे जीवन का शायद ही कोई लम्हा, कोई पल ऐसा होगा कि मैं उतना खुश अपने आप को महसूस करता हूँ। बहुत खुशी मिलती है दिल से, क्योंकि मैंने बताया था कि मेरे को एक स्वप्न था मेरी लाइफ में। मैंने एक आध बार शेयर किया था कि सोचा था कि अगर मेरे जीवन में मौका मिला तो कभी हम टीचिंग प्रोफेशन में, शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं में काम करने का मौका मिलेगा तो मैं समझूंगा प्रभु ने हमारी जो है मन की बात सुन ली, इच्छा सुन ली। तो ये सब जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, वो प्रभु ने जो हमारी इच्छा सुनी, उस इच्छा शक्ति का ही ये सारा उनके देन है। लेकिन कभी भी लाइफ में कोई आदमी सक्सेस नहीं हो सकता अगर उनका, आज अंबानी कभी भी अंबानी नहीं बन सकता, टाटा कभी भी टाटा नहीं बन सकता अगर उनके लोग, काम करने वाले लोग पॉजिटिव ना हो, वो उनके प्रति जो है डिवोटेड ना हो, लॉयल ना हो। और 2 ही शक्तियाँ होती हैं जो काम करती हैं। अगर हम 2 कहें, 3 कहें, एक शक्ति प्रभु की, दूसरी शक्ति हमारी जो मैन पावर है, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तीसरी शक्ति नो डाउट धर्मपत्नी की, क्योंकि हर पल उनको सजेशन, बात, काम करने की प्रेरणा देनी होती है। और धर्मपत्नी एक ऐसा, या पति, औरत के लिए पति या पति के लिए पत्नी, एक ऐसा प्रेरक होता है कि वो चाहे तो जिंदगी को स्वर्ग बना सकता है, वो चाहे तो जीवन को नरक बना सकता है। कोई आदमी आगे बढ़ रहा हो, हर वक्त उसमें टूटा किंतु परंतु ये वो करते रहो, तो वो कभी मन से खुश होकर के काम को आगे बढ़ा ही नहीं पाएगा। और ये प्रेरणा मुझे कुसुम जी से मिली। मैं हमेशा इस बात की कभी कहता बहुत कम हूँ, लेकिन दिल से महसूस करता हूँ। तो हमेशा कई बार बहुत सारी मेरे मन में बातें आती हैं, कभी कभी मुझे लगती है कुछ क्या बताएगी, कब यार छोड़ो इनको, क्या पता इस बात में। लेकिन ये ऐसा बढ़िया सजेशन देती है कि बाद में सोचने मजबूर हो जाता हूँ कि अरे अगर ये बात देखो कितनी कारगर से दी है। तो ये मेरे साथ नहीं होता, सभी के साथ होता है। अगर हम जीवन में अपने पति पत्नी या परिवार में इस प्रकार का स्नेह रखते हैं, प्यार रखते हैं, तो हमेशा हमें अच्छा रास्ता देखने को मिलता है। बस मैं एक ही संदेश, मुझे ज़्यादा नहीं कहना, एक ही बात। और दूसरी बात जो मैंने कही, 3 बातें, एक भगवान, दूसरा पत्नी, तीसरा स्टाफ। और मेरा एक ही मैसेज है, जीवन में वो आदमी कभी भी फेल नहीं हो सकता, जीवन में वो आदमी कभी भी नाकामयाब नहीं हो सकता, जीवन में वो आदमी कभी भी निराश नहीं हो सकता जो आदमी अपने काम के प्रति डिवोटेड रहता है। भूल जाओ दूसरा कोई क्या कर रहा है, मेरे साथी ने क्या किया, उसने क्या किया, वो कर रहा है, नहीं कर रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, मेरी ड्यूटी क्या है, मुझे क्या करना है, मैंने किया या नहीं किया। जब मुझे बहुत तकलीफ होती है बात सुन करके, जब कहते हैं मुझे तो किसी ने बताया नहीं। कोई मुझे क्यों बताए? कोई भी काम अगर मेरा काम है तो मुझे दूसरा आगे क्यों बताया कि ये तुम्हारा काम है, तुम करोगे, तुम्हें करना है। इट्स माई ड्यूटी कि मैं पता करूं कि मेरा काम क्या है, हुआ या नहीं हुआ, मेरा काम
कहाँ रुका हुआ है, मेरा काम क्यों रुका हुआ है, उसमें अड़चन कहाँ है, और उस काम को मैं करके आगे बढ़ाऊँ। और हर आदमी अगर ये बात सोच ले, हर आदमी अगर ये बात सोच ले, तो वो जीवन में कभी पीछे मुड़ कर नहीं देख सकता। दावा है मेरा इस बात से। तो मित्रों, हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। कई बार मेरे से भी गलतियां हो जाती हैं, कई बार मुझे भी लगता है कि यार मैंने उसको डांट दिया, उतना डांट दिया जितना मुझे नहीं डांटना चाहिए था, या डांटना ही नहीं चाहिए था, फिर भी अननेसेसरी डांट पड़ गई। हो सकता है कि गुस्सा रामलाल के प्रति और निकल गया और श्यामलाल में, ऐसा भी हो जाता है। या कहना रामलाल को पड़ता है, सुनाना श्यामलाल को पड़ता है। वो कहना तीनों थे, सुनाना नूनू, सुनाना तीनों तो कहना नूनू, है ना पंजाबी कहावत। तो क्या होता है कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए कई बार कुछ चीजें ऐसे काम भी करने पड़ जाते हैं जो आपका मन नहीं चाहता। ठीक है, मैं अगर मेरे से कहीं जीवन में किसी को कोई ठेस पहुंची हो, मेरे को अपशब्द कभी किसी को लगे हो, जीवन में किसी को कुछ मेरे प्रति महसूस हुआ, तो मैं हाथ जोड़ के और उनके चरण छू करके माफी मांगता हूँ। मैं ओपन इस बात को या सबसे कह रहा हूँ, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, जीवन में गलतियाँ सबसे होती हैं, और गलतियाँ जो आदमी नहीं करेगा, जो काम करेगा तो गलती भी करेगा, और गलती होगी तो सही काम भी होगा। तो मेरे से जो गलती कभी हुई हो, मैं उसका क्षमा प्रार्थना हूँ, मुझे माफ़ करना। और ये उत्सव इसी प्रकार से मनता रहे। ये जीवन का मेला है, ये जीवन का मेला है। टेक्निया में भी बहुत सारे लोग आए होंगे, शायद आज हमारे बीच में नहीं है। मैं हमेशा हमारे डायरेक्टर से, आचार्य के लोगों से कहा करता हूँ, तो उन सबको बुलाओ यार, अगर वो कहीं भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनको बुलाओ, कभी कभी आज वाले फंक्शन में बुलाओ, किसी को दावत में बुलाओ, कि होली दिवाली बुलाओ। लेकिन अब सभी आदमी 99 के चक्कर में जो होते हैं कि फुर्सत ही नहीं होती इन सब बातों की। और संध्या में हमारी खासतौर पर जिसके पास सारा रिकॉर्ड होता है, देखो अभी भी वो यहाँ नहीं है, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन मन की इच्छा मैं बता रहा हूँ, सब लोग मिल के जीवन में खुश रहे, पॉजिटिव रहे, छोटी छोटी बातों को दिमाग से निकाल दें, उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। बस अपने काम के प्रति डिवोटेड रहें। अर्जुन की आँख की तरह बस हमारा टारगेट क्या है, हमारा काम क्या है, और अपनी क्लास को मिस ना करें। जो हमारे जिस काम के लिए हमें यहाँ अपॉइंटमेंट मिली है, जिस काम की हमारे को गवर्नमेंट ने हमें कहा है कि हम काम करना है, हम कुछ भी काम करें, चाहे चेयरमैन का बर्थडे हो या किसी का कुछ भी हो, अपनी क्लास को नहीं हम छोड़े, बच्चों की क्लास को नहीं छोड़े, हम कुछ भी काम करें। बस यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है, और इसको करते हुए हम आगे बढ़ाएं। बहुत 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 धन्यवाद आप सबका, और हम सब मिलकर प्रसाद लेंगे, मिलेंगे।